दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। आज हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लड रिलेशन संबंधित। ब्लड रिलेशन से एक ऐसा संबंध है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इजीली आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन जाता है। यहाँ से अगर आपसे यूपीएससी सीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी सीएससी की प्रीलिम्स पेपर 2 में, सीसेट पेपर 2 में इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई छोटे एग्जाम जैसे कि पीसीएस, कैट, मैट, एसएससी, ऐसे भी बहुत से एग्जाम में अगर आप ये क्वेश्चंस अगर देखेंगे तो बहुत इजीली बन जाते हैं। और अगर आप अपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो जो उससे डाउन लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली आ जाएंगे। तो इसीलिए जो अपनी तैयारी है वो अपर लेवल की रखो। इट्स माय ओपिनियन, मैं बता रही हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा अगर आप अपर लेवल की तैयारी करके चलेंगे तो जो लोअर लेवल है वो आप ऑटोमेटिकली उसको गेन कर लेंगे। तो बिना किसी डिले के आज हम बहुत ही इजी ट्रिक के साथ में, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ में, अपने शॉर्ट ट्रिक के साथ में आज ब्लड संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हमारे होंगे उससे हम आज सीखेंगे। अब इसका मीनिंग होता क्या है कि जो ब्लड रिलेशन है इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इस शब्द को सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा बोल देगा इस इमेज को देख के कि इसमें हमारे फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते, चाहे मम्मी, पापा, भाई, बहन, चाचा, मामा, ताई, ताऊ, जितने भी हमारे ब्लड से संबंधित फैमिली होती है, लोग होते हैं, उन्हीं के स्ट्रक्चर को हमको यहाँ जानना है। अगर आप एक बड़ी फैमिली में रहते हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा, आप इजीली क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेंगे, आई होप। और अगर आप छोटी फैमिली में रहते हैं, ठीक है, आपके फैमिली में सिर्फ मम्मी, पापा और भाई बहन हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है, बट इतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। जिस स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगी आपको बहुत इजी रहेगा आगे समझने में। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि जो फर्स्ट जनरेशन हम देखेंगे, ठीक है, इसमें हमारे होंगे ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंडफादर। और जो सेकंड जनरेशन होगी वो होगी मदर, फादर, अंकल, आंट, मैटरनल, पैटर्नल, इस टाइप से हम पढ़ेंगे। पर मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो यहाँ पर जनरेशन फोर्थ है इसको हम यहाँ 1 लिख देंगे। इट मीन्स कि आप, मतलब ये आपके बच्चे हैं, ठीक है। अगर आपकी एज यहाँ पर 18 to 30 बिटवीन है तो आपके ये बच्चे हैं, ये आपके लिए होगी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। और जो आप खुद हैं अभी, ये है आप सेकंड जनरेशन, ठीक है। और जो आपके मदर फादर हैं वो आप लोगों के लिए हैं थर्ड जनरेशन। और इसके अलावा जो आपके मदर फादर के भी मदर फादर है, यानी कि वो आपके लिए क्या हुए, आपके लिए वो ग्रैंडफादर हुए या फिर आपके लिए ग्रैंड मदर हुई, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे आपके फोर्थ जनरेशन पे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन क्या क्या होती है। तो हमने यहाँ सीखा कि फर्स्ट जनरेशन वो होती है जिसमें हमारे खुद के बच्चे होते हैं, और सेकंड जनरेशन वो होती है जिसमें आप खुद होते हैं, और जो थर्ड जनरेशन होती है इसका मीन्स ये है कि वो आपके मदर फादर हैं, और जो फोर्थ जनरेशन होती है उसमें आपके मदर फादर यानी कि वो आपके क्या हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर है। तो यहाँ हमने सीखा हमारे फोर्थ जनरेशन क्या होते हैं। और अगर आपने इजीली ये फोर्थ जनरेशन जान लिया कि क्या कैसा पैटर्न होता है, तो आगे जितने भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे वो बहुत इजीली आपसे बन जाएंगे। बिल्कुल भी हेडेक की इसमें नीड नहीं है। अब छोटा सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में मैंने दिया है कि ये क्या है, आपकी बेटी है, ये आप खुद हैं, ये आपके फादर हैं, और ये आपके क्या है, ग्रैंड फादर हैं। तो अब आपकी सिस्टर, ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपकी सिस्टर आपके बच्चे की क्या लगी, तो बुआ लगी, ठीक है, बुआ लगी। और आपके बच्चे आपके फादर के क्या लगे, पोता पोती लगे, ठीक है। और आपकी बेटी, आपकी खुद की बेटी
आपके पापा की क्या लगी, ठीक है, क्या लगी, पोती लगी। पर अगर आपके पिता आपके बेटी के क्या लगे तो वो लगे ग्रैंडफादर। और अगर मैं यहाँ ये बोलूँ कि आपके ग्रैंडफादर के लिए आपकी बेटी क्या लगी, क्या लगी बोलिए, परपोती लगी, ठीक है, पोती नहीं परपोती लगी। और आपकी बेटी आपके ग्रैंडफादर के लिए क्या लगी, परपोती लगी। पर आपकी बेटी के आपके ग्रैंडफादर क्या लगे, परदादा लगे। तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ये हमने यहाँ पे सीख ली हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इनको समझने में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी कि कहाँ से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है सीखने में, ठीक है। अब ये छोटे से बिगिनर्स वाले हमने टर्म्स यहाँ पे सीख लिए हैं। अब बारी आती है कि इन छोटे टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस किस टाइप से बन जाते हैं। अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। अब देखिए पी क्यू का भाई है, क्या है यहाँ पे, पी क्यू का भाई है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल ए बी का भाई है, तो भाई बहन मदर फादर, ठीक है, या फिर हस्बैंड वाइफ, इनको दिखाने के लिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट में हमें नहीं पता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है, तो वो बताने के लिए आपको क्या करना है, अगर मेल के लिए हमें कुछ पूछा जाएगा अल्फ़ाबेट में तो वहाँ पे हमको प्लस का आइकन लगा देना है कि हाँ ए हमारा मेल है। और अगर फीमेल के लिए आपसे पूछा जाता है तो फीमेल के लिए आपको लगा देना है माइनस कि हाँ हमारी जो बी है वो हमारी फीमेल है। ऐसे हमको रिमेंबर रहेगा कि हमारा क्वेश्चन अब किस टाइप से हम इसका आंसर निकालेंगे। और अगर आपसे हस्बैंड और वाइफ यानी कि ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं, अगर इस टाइप से पूछ लिया जाए तो उनके बीच में एक बड़ा सा प्लस का आइकन लगा दीजिए, जिससे कि आपको मेमोराइज रहे कि हाँ ये दोनों क्या हैं, आपस में बंधे हुए हैं, आपस में हस्बैंड वाइफ है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी के फादर या मदर हैं, ठीक है, ए बी के फादर या मदर हैं, तो हमेशा फर्स्ट जनरेशन के ऊपर सेकंड जनरेशन हमको रखनी है। यानी कि हमको बी अगर इसकी ए की माता है तो हमें इसको ऊपर रखना है, और बी माता है इसका मीन्स हमें इसको प्लस से प्रेजेंट कर देना है, ताकि हमको मेमोराइज रहे कि हाँ हम बी को यहाँ पे माता बोल रहे हैं और सी को यहाँ पे हम ए के फादर बोल रहे हैं, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही क्लियरिटी से मैंने अपनी पूरी जी जान से आपको बताया है। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, कौन बनेगा करोड़पति। तो पहला है पी क्यू का भाई है, ठीक है, पी क्या है, क्यू का भाई है। तो फर्स्ट जनरेशन को हमको एक सिताई में लिखना है, जो आर की बहन है, पी क्यू का भाई है, ठीक है, पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, एस टी का भाई है और टी क्यों की माँ है, एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है। जो हमारी पहली डिमांड है क्वेश्चन की आंसर निकालने वाली, पहला ये है कि क्वेश्चन को 1 से 2 बार 2 से 3 बार, अगर आप बहुत बिगिनर हैं तो पढ़ लीजिए, पढ़ने में आपकी भलाई है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो क्वेश्चन का आंसर निकाल नहीं पाएंगे। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, जो भी सीखता है वो इस धरती पे ही आके सीखता है। बहुत से बच्चों के लिए ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत स्ट्रेंज होगा, मैं जानती हूँ, ठीक है, पहले मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा न्यू था, पर जिस टाइप से हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उस हिसाब से हम इसमें क्या होते रहेंगे, परफेक्ट होते रहेंगे। तो कोई बात नहीं, पी क्यू का भाई है, पढ़ लीजिए, पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, ठीक है। अब इसमें पी क्यू का भाई है और पी जो आर की बहन है। अब पी क्यू का भाई है में क्या लगा देंगे हम, पी भाई है मीन्स प्लस, ठीक है। अब क्यों इसमें बहन है या भाई है इसमें नहीं बताया गया, फिर से पढ़िए, पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है, ठीक है, आर की, पी क्यू का भाई है जो आर की बहन है। अब P क्या है,
आर पी क्यू का भाई है, ठीक है, जो आर की बहन है। अब इसमें क्या है, इसमें आर भी है, आर क्या है, इसमें बहन है। ओके, तो ये हमने आर से, इसको माइनस से हमने शो कर दिया। एस टी का भाई है। ओके, एक बार इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो पैटर्न है वो किस टाइप से बनना है। एस टी का भाई है। ओके, एस टी का भाई है। अब टी इसमें बहन है या भाई हमें पता नहीं है, और टी क्यों की माँ है। टी क्या है, क्यों की माँ है, क्यों की, यानी कि ये क्यों यहाँ पे आया तो टी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा। और जो एस है ये भी हमारा ऊपर आ जाएगा, क्योंकि एस टी का भाई है, ठीक है, एस क्या है, टी का भाई है। और हमें ये मालूम पड़ चुका है कि टी क्यों की माँ है, तो इसका मतलब टी क्या है, फीमेल है, यानी कि माइनस है। ओके, तो समझ में आ गया। एस क्यों से किस प्रकार संबंधित है। अब एस क्यों से किस प्रकार संबंधित है, बहुत इजी है। एस और टी, ठीक है, आपस में क्या है, भाई बहन है। क्या है, भाई बहन है। टी एक फीमेल है जिसका भाई क्या है, एस है। और आपकी मम्मी के भाई आपके क्या लगेंगे, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए। एस टी से किस प्रकार संबंधित है, भाई बहन। तो आपके बच्चे आपके भाई के क्या लगेंगे, ऑफ कोर्स मामा लगेंगे, ठीक है, मामा लगेंगे। तो ये सॉल्व किया हमने अपना पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पड़ाव की ओर। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अब सिंधु एक व्यक्ति का परिचय, ये रहा हमारा एक व्यक्ति, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगी, ठीक है। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय, ये हमारा एक व्यक्ति है भाई, और सिंधु क्या कर रही है, सिंधु इसका परिचय हमसे कर, एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे। ओके, थोड़ा सा सिंधु को मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि इसकी माँ जो सेकंड जनरेशन की है वो थोड़ा ऊपर आ सके, ठीक है। ये रही हमारी सिंधु। सिंधु एक व्यक्ति का परिचय अपनी माँ के भाई, ठीक है, भाई के बेटे, ये क्या है, भाई का बेटा है। ओके ओके, अब इसको सीखते हैं। आपका, आपकी माँ है, आपकी माँ का भाई है, आपके माँ के भाई का एक परिचय सिंधु, यानी कि आपका बच्चा जो है वो सिंधु है, ठीक है। आप हैं सेकंड जनरेशन और आप माँ हैं सिंधु की, आपकी बेटी है सिंधु। इसको सपोज समझ लीजिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, खाली कॉन्सेप्ट आना चाहिए और बाकी सब कुछ इजी है। आप अभी, आपका पात्र है कि आप एक माँ हैं, आपकी बेटी का नाम सिंधु है, ठीक है, और आपका एक भाई है और उसी के बेटे का, ठीक है, उसी व्यक्ति, फिक्स नहीं है कि वो मेल या फीमेल है, पर आपके भाई के बच्चे का परिचय आपका बेटा दे रहा, आपकी बेटी सिंधु दे रही है। समझ में आ गया। वह व्यक्ति सिंधु से किस प्रकार संबंधित है। वेरी इजी, अरे आपका भाई है और आपकी बेटी आपके भाई के बच्चे के साथ में किस प्रकार संबंधित होगी, बताइए। कजिन होगी ना, आपस में भाई बहन लगेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक परिवार में 6 लोग रहते हैं, पी क्यू आर एस टी यू। टी पी के पति का भाई है, यू टी की माता है, क्यू एस और पी की पुत्री है और आर की पोती है। आर टी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं तो कहती हूँ अगर समझ में नहीं आता तो 10 बार पढ़ लीजिए, उतना अच्छा रहेगा। अब बनाते हैं इसका कॉन्सेप्ट कि किस टाइप से हम बन सकता है। पी क्यू आर एस टी यू, टी पी के पति का भाई है। ओके, आराम से बनाएंगे। टी क्या है, पी के पति। ओके, पी के पति यानी कि पी इसमें फीमेल है,
टी क्या है, पी के पति का भाई है, यहाँ टी आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में क्या है, भाई बहन, तो मैं इसको इस टाइप से एरो दे देती हूँ ताकि ये आपस में क्या लगे, भाई बहन लगे। अब पी यानी कि माइनस फीमेल है, पी के पति का भाई टी यानी कि देवर, पी का देवर कौन है, टी है, ये समझ लेते हैं। यू टी की माता है, यू क्या है, टी की माता, सेकेंड जनरेशन। तो अगर यू टी की माता है तो पी के पति की माता भी तो यू होगी, और इसका मतलब यू पी की क्या लगी, सास लगी। ठीक है, क्यों एस और पी की पुत्री है, क्यों जो है, क्यों एस और पी की पुत्री है, इसका मीन्स देखिए समझ में आ गया, यानी कि क्यों एस और पी की पुत्री है, तो एस यहाँ पे, तो पी यहाँ पे क्या है, ये रही, और पी क्या है, फीमेल है, और एस यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि पति का नाम क्या है, एस है, और क्यों इन दोनों की पुत्री है, और आर की पोती है। ओके, यानी कि क्यों, ये यू तो माँ थी और यू के हस्बैंड कौन है, आर है। ठीक है, और आर की पोती कौन है, क्यों है। आर टी से किस प्रकार संबंधित है, अब आर टी से किस प्रकार संबंधित है, वेरी इजी, ये क्या है आपस में, आर का टी से पिता के रूप में संबंध है, यहाँ क्या आ गया, हमारा पिता आ गया। अगर आपसे पूछते कि टी का आर से क्या संबंध है तो पुत्र का आता, पर अभी यहाँ बोला गया है कि आर का टी से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है पंकज राजेश और सपना का बेटा है, जबकि दीपा शीला जो ये प्रकाश और सपना की माँ है कि एकमात्र पोती ये नतिनी है। यदि प्रकाश अविवाहित है और राजेश की पत्नी का भाई है तो पंकज दीपा से कैसे संबंधित है। फिर से बोलती हूँ, 10 से 20 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर समझ में नहीं आता है 2-3 बार मुश्किलें आएंगी। ठीक है, 2-3 बार मुश्किलें हर किसी की आती हैं, हर किसी को सहनी पड़ती हैं। अगर आगे बढ़ना है तो मंजिल कठिन होगी, ऑफ कोर्स होगी। अगर आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है तो इसका जो सिग्नल है, कठिनाइयाँ आएंगी। कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं, इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कठिनाइयाँ नहीं आ रही हैं, और अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं इसका मतलब आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। पंकज राजेश और सपना का बेटा है। ठीक है, बना लेते हैं, पंकज राजेश और सपना। यहाँ पे बहुत इजी है, अल्फ़ाबेट बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, इसीलिए कॉन्सेप्ट बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। जबकि दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है कि एकमात्र पोती या नतनी है। जबकि दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है, शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है। सपना की, देखिए यहाँ पे सपना मैचिंग हो रहा है शब्द, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि सपना की माँ कौन है। जबकि दीपा शीला जो प्रकाश और सपना, यहाँ प्रकाश भी है, ये रही शीला किसकी माँ है, सपना और प्रकाश की। ठीक है, सपना और प्रकाश की माँ क्या है, शीला। जबकि दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है कि एकमात्र पोती या नतनी, मतलब दीपा क्या है यहाँ पे, पोती या नतनी है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ पर आ गया हमारा प्रकाश, ऊपर आ गया। ठीक है, सपना और प्रकाश यहाँ पर भाई बहन हो गए, और ये शीला है। अब इनकी जो पोती है जो फर्स्ट जनरेशन पे जाएगी, ठीक है, ये यहाँ पे हमारी क्या है, दीपा है, दीपा। यदि प्रकाश अविवाहित है और राजेश की पत्नी का भाई है, राजेश की पत्नी कौन हो गई, सपना हो गई ना। राजेश और सपना आपस में क्या हो गए, पति पत्नी है, और जिनका एक बेटा है पंकज और एक बेटी है दीपा। ठीक है, और सपना का भाई कौन है,
प्रकाश है, सपना और प्रकाश आपस में भाई बहन है जिनकी माँ शीला है। शीला राजेश की क्या है, सास लगी, ठीक है। और पंकज और दीपा आपस में क्या लगे, राजेश की पत्नी का भाई है। और पंकज दीपा से कैसे संबंधित है, ऑफ कोर्स भाई का रिलेशन है, आपस में ये दोनों क्या है, भाई बहन है। अगर ऐसे क्वेश्चंस आप बना लेंगे तो आपके लिए और भी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे उस पे आप मात खा जाएंगे, ठीक है, उस पे आप जीत जाएंगे 100% गारंटी, अगर आपको ये क्वेश्चंस बनाने आ गए। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे, कार्तिक। जिसको समझ में नहीं आता है वो वीडियो को पुश करके एक बार पढ़ ले क्वेश्चन को, फिर वीडियो को स्टार्ट करके देख ले। सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे, ठीक है, कार्तिक के इकलौते बेटे, यहाँ इकलौते बेटे की भी बेटी है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। निरुपमा दीपक की माँ है। निरुपमा अलग से लिख लेते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये निरुपमा का कहाँ चक्कर है। निरुपमा दीपक की माँ है, ठीक है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। यामिनी का बेटा है, यामिनी का इकलौता बेटा है, ठीक है, कौन है, अंकित। कौन है, अंकित है। और इन दोनों की आपस में क्या हुई है, शादी हुई है, ठीक है। यामिनी के जो यामिनी का बेटा है अंकित, उसकी शादी हुई है निरुपमा से। इन दोनों का एक बेटा है जो जिसका नाम है दीपक। ओके, समझ में आ गया। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। अब जो कार्तिक हैं, ये कार्तिक जो है ये दीपक के दादाजी हैं। ओके, कार्तिक जो हैं ये दीपक के क्या हैं, दादाजी हैं। कार्तिक दीपक के दादाजी हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्तिक और यामिनी का आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, हमको समझ में आ गया है। और जो ये अंकित है, ये अंकित हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अंकित यहाँ आ जाएगा। निरुपमा हमारी यहाँ पे आ जाएगी। यामिनी और कार्तिक आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। कार्तिक का एक बेटा है, कार्तिक और यामिनी का एक बेटा है अंकित, जिनकी बहू है निरुपमा, ठीक है। और इनकी एक बेटी है सलोनी और एक बेटा भी है इनका। वो कौन है, कार्तिक अंकित से। ओके, कार्तिक दीपक के दादाजी हैं। कार्तिक जो हैं वो दीपक के दादाजी हैं। कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है। अब कार्तिक का अंकित से क्या संबंध है, ऑफ कोर्स कार्तिक का अंकित से पिता का संबंध होगा नहीं होगा। मैं इसको यहाँ फिर से लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे। ये रहा हमारा कार्तिक, ये रही यामिनी, मेरा नाम भी यामिनी ही है। ओके, ये आपस में हस्बैंड वाइफ हैं। ये इनका एक बेटा है जिसका नाम है यहाँ पे अंकित, और अंकित की बहू मतलब बीवी है, उसका नाम है निरुपमा, ठीक है, निरुपमा है ये है। और इसके बाद इनका एक बेटा है, इनकी एक बेटी है जो है सलोनी। वेरी इजी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। अगर हमने इतना कॉन्सेप्ट बनाना सीख लिया, अब इसमें से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया हमसे एग्जामिनर, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। अब कार्तिक का अंकित से पिता का संबंध है, अंकित का कार्तिक से पुत्र का संबंध है, ठीक है। यामिनी का सलोनी से क्या संबंध है बताइए, पोती लगी तो पोती का संबंध है। अब मेरा मानना यह है कि बस आपने अगर इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब आप कोई सी भी बुक उठा लीजिए,
इस टाइप के क्वेश्चंस आप वहाँ पे इजीली थोड़ा बहुत अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि बस आप उठा लीजिए और ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बस आपको आ जाएगा, नहीं। मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस बहुत टाइप के आपसे एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछ लेगा, तो वहाँ पे बस आपको क्या चाहिए कि 50 से 100 क्वेश्चंस ऐसे लगाइए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, मेथड ऐसा ही यूज कीजिए जैसा मैंने आपको बताया है। मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। आपको जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस का आंसर निकालने का, वो अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके पैरों में हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।